गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक आप लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिकल जिसके 3 सेक्शंस थे ए बी सी, जिसे हमने प्रैक्टिकल 1 2 3 नाम दिया हुआ है। सेकंड प्रैक्टिकल जिसमें आपके पास ऑलरेडी जो वीडियोस हमने भेजे हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 तक का लिखा है, स्क्रू गोज तक का माइक्रोमीटर स्क्रू गोज प्रैक्टिकल नंबर 5 आपने कंप्लीट किया हुआ है। बेसिकली प्रैक्टिकल नंबर 5 नहीं है, वह है प्रैक्टिकल नंबर 2 एज पर योर इंडेक्स ऑफ योर प्रैक्टिकल मैनुअल। आपका फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल जिसके 3 और 2 5 सेक्शन है वह कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एज पर योर प्रैक्टिकल मैनुअल। पर हमारे लिए प्रैक्टिकल नंबर 6 कह सकते हैं आप, हमारे लिए प्रैक्टिकल नंबर 6 to determine radius of a curvature of a given spherical surface by a spherometer। ये जो वर्ड स्पेलिंग है SPHEROMETER स्फीयरोमीटर, उसको हम स्फीयरोमीटर बोलते तो नहीं है, हम बोल रहे हैं उसे स्फेरोमीटर, पर एक्चुअली ये स्फीयरोमीटर है। स्फीयर स्फीयरिकल सरफेस होती है, उसका मेजरमेंट करने के लिए यूज करने वाला एपरेटस है, इसलिए इसका नाम है स्फीयरोमीटर, पर हम लोग बोल रहे हैं उसे स्फेरोमीटर। प्रैक्टिकल का एपरेटस इस टाइप का होता है जिसका डायग्राम आपको आपकी बुक में ड्रॉ करना है, बरोबर है। आपको जो पीडीएफ मिली होगी, प्रैक्टिकल्स की जो पीडीएफ मिली होगी जर्नल में कैसे लिखना होता है, क्लासमेट वाला एक पीडीएफ मिला होगा स्कूल से, उसमें आपको देख लेना है डायग्राम किस टाइप से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको लेफ्ट साइड पे ये जो ऑब्जर्वेशंस की लाइंस है जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखी है, अभी सेक्शन सी मैंने बाकी रखा है, पर सेक्शन ए और सेक्शन बी इन योर ऑब्जर्वेशंस में है। पहले वह आपको ऐसे लेफ्ट साइड पे लिखनी है, इसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा, इसके बाद आपका कैलकुलेशंस आएगा, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस की लाइंस और वो सब है, वह आपको आपकी नोटबुक में आपकी प्रैक्टिकल जर्नल में लेफ्ट साइड पे लिखनी है। आपको कुछ भी डाउट लगे तो मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ भेजी है, उसमें आप देख सकते हो पीडीएफ वाइज, बरोबर है। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना होता है हमें पिच ऑफ द स्क्रू। तो इस एपरेटस में यहां ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हो कि ये जस्ट लाइक अ स्क्रू है। अब दीवार पर लगाने वाले कोई स्क्रू को देखोगे उसी टाइप के उसके अंदर आर्किंग है, तो ये जस्ट लाइक ए स्क्रू है। तो ये स्क्रू है। पिच किसे कहते हैं? तो ये जो स्क्रू होता है, स्क्रू उसके दो कंजुगेटिव आर्क के बीच में कितना गैप होता है उसे हम कहते हैं पिच। उसकी वैल्यू कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर में या माइक्रोमीटर में है वह हमको फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले होने चाहिए वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्टिकल पिच स्केल। वर्टिकल पिच स्केल का मतलब होता है ये रहा, देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा जूम कर दीजिए सर। ये वर्टिकल पिच स्केल है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सेंटर पे 0 है, ऊपर साइड पे 10 है, नीचे साइड पे 10 लिखा हुआ है। ये आपका वर्टिकल पिच स्केल है। ईच एंड एवरी मार्किंग फ्रॉम 0 टू अपसाइड 10, ईच एंड एवरी मार्किंग हैविंग 1 mm डिवीजन, 1 mm वैल्यू। ईच एंड एवरी मार्किंग मीन्स 10 नंबर हैविंग 10 mm, 5 नंबर हैविंग 5 mm वैल्यू। So the smallest division value on the pitch scale, 0 से फर्स्ट डिवीजन की वैल्यू हुई 1 mm। 0 से फर्स्ट डिवीजन की वैल्यू अप साइड हो या डाउन साइड हो, दैट डजंट मैटर, बट वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट 1 डिवीजन वैल्यू, कोई भी एक साइड के 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई 1 mm, बरोबर है। तो इसे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की लाइन में, वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्टिकल पिच स्केल इज 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm।
ओके, अब ये आपका सर्कुलर डी स्केल है, सर्कुलर डी स्केल। इसके और ध्यान से देख लीजिए, इसके ऊपर आप ध्यान से देखोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे नंबरिंग है, देख सकते हो। 90 नंबर होगा, 90, 90, उसके बाद वापस 0 है। 0 और 10 के बीच में ध्यान से देखो, 0 को काउंट नहीं करना है, पर 10 के नंबर की लाइन को काउंट करेंगे तो 0 और 10 के बीच में 10 डिविजन है, 10 मार्किंग है। ईच एंड एवरी डिवीजन हैविंग वन वैल्यू, उसका कोई यूनिट नहीं है। ये सर्कुलर डिस्क की वैल्यू को कोई यूनिट नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टोटल मिला के 100 डिविजन है। कितने डिविजन है? 100, बरोबर है। अब आपको करना क्या है, अब क्या करना है देखिए, यहां पे ये कॉर्नर पे जहां पे मेरा नाखून टच हो रहा है वहां पे आपको 0 पहले सेट करना है। एग्जैक्टली 0 सेट कर लिया। ऊपर वर्टिकल से देखेंगे आप, ऊपर वर्टिकल से आप देखेंगे यहाँ 0 आपने एग्जैक्टली ऐसे सेट कर लिया। अब ये जो आपका पीच वैल्यू है, यहाँ पे पीच वैल्यू देख लीजिए, मेरा नाखून है वहां पे, पक्का देख लिया कितनी वैल्यूज है? 1 है, 0 के ऊपर का 1 है, बरोबर है। ये पीच वैल्यू हुई 1 mm। अब ध्यान से यहां पे देखिए इसे, ये 0 है, ध्यान से देखना, 0 को मैं घुमा के मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं और क्लॉकवाइज घुमा के बाद 100 वापस 0 लाया, उसी पोजीशन पे वापस 0 लाया क्लॉकवाइज घुमा के। मतलब सर्कुलर डिस्क का रोटेशन कितना कंप्लीट किया मैंने? सर्कुलर डिस्क का रोटेशन कितना कंप्लीट किया? 1 रोटेशन, 0 से घूम के वापस 0 आया, 1 एक बार, तो 1 रोटेशन कंप्लीट किया। 1 रोटेशन कंप्लीट करने पर यहाँ पीच स्केल पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, अब 0 के ऊपर 1 डिवीजन था अभी, मतलब 1 mm वैल्यूज की, अभी ये वैल्यू कितनी हो गई? तो 0 हो गई, देखो बरोबर है, 0 हो गई। यहाँ पे तो ये 0 वैल्यूज हो गई। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस क्यू मूव बाय द स्क्रू, कितना क्यू डिस्टेंस मूव हुआ? 1 mm का, 1 mm फॉर पी कंप्लीट रोटेशन। पी मतलब कितने रोटेशन? 1 रोटेशन के लिए। तो क्यू इक्वल टू 1 mm अपॉन P मतलब 1 रोटेशन, P मतलब 1 रोटेशन, समझ में आया? अगर मैं 2 रोटेशन करता तो भी कितने डिवीजन का मूवमेंट होता? तो 2 mm का मूवमेंट होता। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन इस डिस्क का होता है, एक कंप्लीट रोटेशन इस डिस्क का होता है, तो स्पीच स्केल 1 डिवीजन 1 mm उतना मूव करता है। अगर ये क्लॉकवाइज की जगह मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया होता तो 1 की जगह 2 आता। ये स्क्रू ऊपर की ओर उठता है, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कर देते हो, देखो बरोबर है, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। आपको यही याद रखना है कि अगर आप ये सर्कुलर डिस्क के एक रोटेशन कंप्लीट करते हो तो पिच स्केल पर कितने डिवीजन का मूवमेंट होता है पॉइंटर का, मतलब ये डिस्क का, अप साइड या डाउन साइड वो काउंट करने की जरूरत नहीं। अगर डाउन साइड है तो कोई बोलेगा सर नेगेटिव, वो जब आप रीडिंग लेके तब करना है। अभी आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है। 1 डिवीजन 0 से नीचे एक है तो 1 mm ही कहेंगे। अभी आप जब आप रीडिंग कर रहे हो तब लिखते हो तब -1 बोलेंगे, वैसे -1
तब बोलने गया नहीं, अभी नहीं बोलने का, ठीक है, या लिखना भी नहीं है। तो डिस्टेंस क्यू मतलब 1 mm मूव्ड बाय द स्क्रू फॉर p complete rotation means p1 complete rotation of the circular disc is 1 mm. तो pitch of the screw q is 1 mm, p is 1, so 1 mm upon 1 that is equal to 1 mm and value of 1 mm is 0.1 centimeter. 0.1 centimeter. Clear इतना? Now least count of the spherometer. Least count. आप लोग जानते हैं कि what is mean least count? Minimum value which can measure accurately through the apparatus is known as a least count. So total number of division on circular scale. ये circular scale, ये disc scale. इसके ऊपर टोटल डिविजन्स कितने हैं? 100 डिविजन्स है। 0, 10 वो नहीं है, 0 और 10 के बीच में भी नंबरिंग है, तो 0 और 10 के बीच में 10 नंबर्स है, तो 0 से लेकर कंप्लीट 0 वापस आते हैं, तो ये कितने रोटेशंस हो गए? 100, सॉरी कितने डिविजन्स हो गए? 100 डिविजन्स हो गए। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू इज 1 mm अपॉन 100, 1 mm अपॉन 100, 0.01 mm। अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर। हम लोग सेंटीमीटर का यूज करेंगे, mm का यूज नहीं करेंगे अभी। क्लियर इतना? पक्का? तो फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन सी के लिए, अब सेक्शन सी के लिए, सेक्शन सी है आपका डिस्टेंस between base distance between base of spherometer मतलब ये है, आपको ये जो स्फेरोमीटर दिया गया है उसके ये जो 3 बेस है उसके बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है वह ध्यान रखना है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव डिस्टेंस करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको ये स्फेरोमीटर को पहले तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब ये स्फेरोमीटर थोड़ा सा देखिए, इसका जो टिप है स्क्रू टिप वह अप साइड पे आ जाए और बेस टिप उसका थोड़ा सा डाउन साइड आ जाए, ये दोनों के बीच का समझ में आ रहा है। अब आपको ये तीनों 3 बेस वाले पॉइंट है, 1 2 3, तो आपका जो जर्नल है, जर्नल के ऊपर इसको ऐसे रखना है, जैसे अभी मैं बोर्ड के ऊपर रख रहा हूँ, और थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। तीनों पॉइंट को स्केल से आप कनेक्ट करेंगे, तीनों पॉइंट को स्केल से कनेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं ABC, ट्रायंगल गिवन नेम ABC। नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन A and B, B and C and A and C विथ योर स्केल। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस आएगा AB, BC और AC, तीनों डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। विद द हेल्प ऑफ योर स्केल तीनों का यूनिट आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल से आप सेंटीमीटर में यूज करेंगे। मान लेते हैं तीनों लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोले सर नहीं 4 है, 4.1 है और 3.9 है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, बराबर है। जो भी मेजरमेंट आता है एक्यूरेटली, आप जितना एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो उतनी एक्यूरेसी से करना है। जितनी एक्यूरेसी से आप कर सकते हो उतनी एक्यूरेसी से करना है, बराबर है। ऑलमोस्ट हर एक स्कूल के अंदर ये जो स्फेरोमीटर होते हैं, मोस्टली हर एक स्कूल में, उसके बेस के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का अप्रोक्स होता है ये,
ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होता है, ये भी 4 या ये भी 4, ऑलमोस्ट यही होता है। समटाइम्स थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, पर और ये जो छोटे मोटे चेंजेस है वह आपकी स्केल की एरर या आपके मेजरमेंटल एरर या आपकी एक्यूरेसी में थोड़ी सी कमी के कारण हो सकता है। ऑलमोस्ट सभी 4 के नियरेस्ट होते हैं, 4 सेंटीमीटर के नियरेस्ट होते हैं। तो तीनों साइड्स आपने मैंने जैसे लिखी है उसके मेजरमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने लिखे हैं AB 4, BC 3.9 एंड AC है 4.1। तो मीन वैल्यू, मीन जिसे हम कहते हैं स्मॉल a या l, स्मॉल a या l कहते हैं। जस्ट अ मिनट, मीन l, इसे हम L1, L2, L3 कह सकते हो। तो मीन L 4 प्लस 3.9 प्लस 4.1 डिवाइड बाई 3, 4 सेंटीमीटर। यह